हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 1 to 50 तक के स्क्वायर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 1 to 50 तक के स्क्वायर को मेमोराइज कैसे किया जाता है। मगअप नहीं करना है, मगअप तो करना ही भूल जाओ आप। मगअप करने की आदत तो छोड़ ही दो, मेमोराइज कैसे किया जाता है। तो ठीक है, मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा 1 to 50 तक की। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में 51 to 100 तक की 51 to 100 तक के स्क्वायर की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो 1 to 50 तक के लिए बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बोर्ड की ज़रूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको माइंड से थोड़ा सोचना पड़ेगा तो अपने आप हो जाएगा, बोर्ड की ज़रूरत नहीं लगती। फिर भी अगर आप बोलोगे कि आप समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। 1 to 10 तक का स्क्वायर तो सबको आना ही चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये तो सबको आना ही चाहिए। अब बात करते हैं 11 की। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कैसे बना? 11 का स्क्वायर बना है, हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 को रख लो एक तरफ। और 10 + 11 कितना हो रहा है? 21। जब इस 100 को आप 21 में जोड़ दोगे तो 121 हो जाएगा, और यही होता है 11 का स्क्वायर। इसी तरीके से 21 का स्क्वायर कैसे निकालें? 20 का स्क्वायर होता है 400। जब 20 और 21 को आप जोड़ के 41 को आप 400 में जोड़ दोगे तो 441 हो जाएगा, जो कि 21 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, और 30 + 31 यानी कि 61 को आप 900 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 961, और यही होता है 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से 41 का स्क्वायर निकालना है अपने को, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, 1600। और 41 को अपन जोड़ते हैं तो 81 हो जाएगा, और इसको 1600 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1681। यही होता है 41 का स्क्वायर। तो हमने 11, 21, 31, 41 तक का स्क्वायर सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 5 का स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 15 का स्क्वायर कैसे आया, 25 का कैसे आया, 35 का कैसे आया, 45 का कैसे आया? ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर सबको पता ही होना चाहिए, और सबको पता भी होता है कि 25 होता है। तो 15 का स्क्वायर में अगर डाउट होता है तो 15 का स्क्वायर का ये है, 15 का फर्स्ट डिजिट मतलब कि लास्ट सेकंड डिजिट यानी कि 10th डिजिट जो है वो है 1। तो इस 1 को क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का नेक्स्ट डिजिट होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 25 में 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 6, और 5 को 25 यानी कि 625। इसी तरीके से 35 में हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 3 × 4 यानी कि 12, तो 12, 25 ये हो गया 35 का स्क्वायर। इसी तरीके से 45 में क्या किया हमने? 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 20 और 5 को 25, तो 20, 25, 45 का स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद आप सबको 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 और 15 का स्क्वायर 2500। ये तो पता होगा ही सही कैसे होता है, क्योंकि इसमें शून्य जितनी हो स्क्वायर में डबल हो जाती है। जैसे 10 में एक शून्य तो एक जीरो, तो स्क्वायर करने पे उसका डबल जीरो हो जाती है ना। तो 20 में उसी तरीके से डबल जीरो हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4, 30 में भी इसी तरीके से, 40 में भी इसी तरीके से, 50 में भी इसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 11 तक का हो गया। 12, 13 कैसे हम मेमोराइज करें? ठीक है, तो देखो मेमोराइज करने की टेक्निक में 12 और 13 जिनको भी प्रॉब्लम आती है उसे 20 तक तो होना ही चाहिए सबको। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 तक ही याद हैं, 10 तक ही आते हैं स्क्वायर, उसके बाद नहीं आते हैं, तो देखो 11 का आ गया, आपको बता दिया मैंने। तो 12 के लिए आपको क्या करना है? देखो फर्स्ट लाइन है ये, 11 से लेके 20 तक की फर्स्ट लाइन है, तो इसमें 1 आगे आएगा। क्या आएगा? 1 आगे आएगा, और 4 आपको मेमोराइज करके रखना है। 4 आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, 13
13 में भी इसी तरीके से आपको मेमोराइज करना है कि 1 पहली लाइन है तो 1 और 6 9 एक बहुत ही अच्छा डिजिट है 6 9, तो मतलब कि वो अच्छे से ही मेमोराइज होता है। जैसे बहुत कुछ डिजिट होते हैं जो हमें मेमोराइज हो जाते हैं 7 8 6 7 7 6, उसी तरीके से 6 9 एक ऐसा डिजिट है जो हमें मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, 14 का कैसे रखना है, देखो पहली लाइन फर्स्ट लाइन, अब इसके 14 का स्क्वायर होता है 196 यानी कि 196। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 1, तो आपको मेमोराइज रहेगा इसी क्योंकि पहली लाइन है। और 96 ऐसा मान लो कि आपका बर्थ 96 में हुआ है। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो गया, 15 का मैंने बता दिया। अब 16 मतलब कि अपने को 15 तक का तो पता है ही सी वैसे कि 15 का 225 होता है, तो 16 का अपने को पता होना ही चाहिए कि इसका स्क्वायर होगा 2, इसका स्क्वायर होता है 256। तो इस अपने को पता होना ही चाहिए कि जब 15 का 225 हो गया तो 16 और 16 के बाद 2 वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो 16 का होता है 256। अब तुम इसको ऐसे तरीके से लो कि भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग लगाए गए, 2 की लाइन आई और 56, 16 सिंगार के साथ 56 भोग, ऐसे मेमोराइज कर सकते हो तुम इसको। 17 का होता है 289। अब 2 की लाइन तो हमें पता है इसी, सिर्फ हमें 8 और 9 का देखना है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 17 यानी कि खतरा। अब 17 पे खतरा किसका आया, खतरा तो 8 पे लिख 8 यानी कि एक बहुत मोटा नंबर होता है ना, यानी कि इसको हाथी से कंपेयर कर लो कि 2 की लाइन तो हमें पता थी कि ये 2 की लाइन है। 8 17 पे याद आया हमें खतरा किसको, हाथी को। 8 और 9 पे नो मतलब कि हमारी तरफ से नो हो गया कि हम हाथी को कोई भी खतरा नहीं देना चाहते। ठीक है, तो 17 का हो गया। 18 का स्क्वायर आते टाइम पे 3 की लाइन आ जाती है, 324 होता है 18 का स्क्वायर। इसको मैं 324, 18 का 324, 19 का 361। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके पास अभी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको आने चाहिए 18 और 19 का। ठीक है, और 20 का 400, 21 का मैंने आपको बता दिया 441 हो गया 1। 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर बता रहा हूँ मैं, तो 21 का तो हमने पता है इसी वैसे ही 441 होता है। अब 21 ठीक है, यानी कि 20 वाली लाइन आ गई, 20 वाली लाइन, तो 21 1 को कौन पूरा करता है 10 बनने में, तो वो करता है 9, यानी कि 21 और 29 का एक पेयर होना चाहिए। इसी तरीके से 22 और 28 का एक पेयर होना चाहिए। इसी तरीके से 23 और 27 का एक पेयर होना चाहिए। इसी तरीके से 24 और 26 का एक पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 21 और 29 का हमने एक पेयर बना दिया क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये 1 और 9 मिलकर 10 होते हैं। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 होता है। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ठीक है, उसमें 441 है, इसमें 841 है। ये सब मेमोराइज करना आना चाहिए तुम्हें कि इनको किस तरीके से करना है। अब 29 में 9 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि उसके इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो कि 29 का 8 है, 29 में 8 आता है, 9 के पहले 8 आता है ना, तो वहाँ पे 8 आता है और 41 हमें उसका तरह लिखना है। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो 21 का 441 होता है, 4 का डबल 8 और 41। ठीक है, इसी तरीके से हमें करना है 22 का होता है 484 और 28 का होता है 784। ठीक है, तो 22 का हमें मेमोराइज होना चाहिए कि 484 होता है 484, और उससे हमें करना चाहिए 28 का मेमोराइज, वो हो जाएगा 4 का डबल 8 में से माइनस हुआ 1 यानी कि 784, क्योंकि जब 841 तो 29 का होता है तो 784 ही तो होगा फिर 28 का। ठीक है, इसी तरीके से 23। अब जैसे कि कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे खुद को भी स्क्वायर नहीं आते थे, मुझे खुद को 30 तक अच्छे से स्क्वायर नहीं आते थे कि मैंने 100 तक कैसे कर लिए। वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से मेमोराइज किया जाता है और किस तरीके से मैंने रिकॉर्ड बनाया। ये 1 मिनट 20 सेकेंड 1 मिनट 26 सेकेंड में 1 to 100 स्क्वायर मेमोराइज किया मैंने, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा किस तरीके से करना है मेमोराइज। तो अच्छा, अब मेरे को क्या है ना 23 का स्क्वायर भूल जाता था मैं, जब मैं याद करने की कोशिश करता था, जब मैं मेमोराइज वाली टेक्निक्स पे वर्क नहीं करता था, तब मैं इनको याद ही करता था कि 23 स्क्वायर 529, लेकिन मुझे कभी नहीं होता था। पर मुझे बचपन से याद है, बचपन से इतना पता है, इतनी बार यूज़ हो गया 27 स्क्वायर 729, तो मेरे को आज भी याद नहीं है 23 स्क्वायर 529 होता है। लेकिन जब 23 का पूछता है कोई तो मुझे 27 याद आता है, 729 होता है तो 23 का 529। अगर आपको 23 का 529 पता है तो 27 का हो जाएगा 729। अगर 27 का 729 पता है तो 23 का 529 पता हो जाएगा आपको। इसी तरीके से होता है
24 का होता है 576 और 26 का होता है 676, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। और 25 का मैंने बताया आपको, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 625, ठीक है, और 30 का 900, ठीक है। इस वीडियो में 30 तक ही रखते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में मैं 35 से लेकर 60 तक बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।